करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ भी बोलने से पहले मुझसे बड़े सभी उम्र के लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ पे इन विविधों के बारे में बताया। मैं सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले अपनी शुरुआत एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। आप लोग जानते हैं कि ये चाइना जो हमारे पड़ोसी कंट्री में आता है, इसने आपने सुना होगा कभी ये उत्तराखंड में कुछ एरिया कवर कर लेता है, कभी इसने ये 4 किलोमीटर अंदर आ गया, कभी फिर से हमारी सेना को पीछे ढकेल देती है। क्या आप लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि चाइना भारत के डर से उसने अपनी एक लाइन बनाई थी, एक अपनी दीवार बना ली साइड में। आप में से बहुत कम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो दीवार जो उन्होंने बनाई थी केवल भारत के डर से बनाई थी, और वो डराने वाला शख्स यहाँ पे मौजूद है, वो थे हमारे सम्राट अशोक। वो थे हमारे सम्राट अशोक, जिनके डर के कारण कि ये कहीं अटैक न कर दे हमारे कंट्री पर, क्योंकि उस समय अशोक का इतना वर्चस्व फैला हुआ था कि जैसे अभी हमारे गणमान्य सभी ने बताया था, हमारी उम्र तो बहुत कम है, सभी कुछ बता ही दिए हैं कि कम से कम 8 कंट्री हमारी पड़ोसी कर, बर्मा से लेकर ईरान तक जितनी भी पड़ोसी कंट्री हैं, सब पर इनका शासन था। आज हम इंडिया, कुछ लोग कहते हैं कि हम पंजाब अलग करेंगे, कुछ लोग बात करते हैं पश्चिम बंगाल अलग करेंगे। आज इतना छोटा सा एक क्षेत्रफल वाला इंडिया के टुकड़े होने की बात कर रहे हैं। एक ऐसा भी शख्स था जिसके शासन काल में इतना बड़ा एम्पायर तैयार किया गया था। तो एक बार मैं चाहूंगा आप लोग बहुत तौर से एक बार ताली बजाएंगे लोगों के लिए। तो वो एक समय था। आज हम उस राजा की हम शैतान हैं, उस सम्राट की हम संतान है। इनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, सम्राटों का सम्राट। जैसे अभी हमारे वकील भैया ने किसी ने बताया था, हमारे गणमान्य से, कि सम्राट तो बहुत हुए लेकिन उनका सीमा निर्धारित था कि देश के अंदर कहीं पे कोई राजस्थान का राजा था, लेकिन इन्होंने कंट्रियों के ऊपर रूल किया, कंट्रियों के ऊपर कई रूल किया। इसीलिए इनको यानी कि क्या कहा गया है, सम्राटों का सम्राट यानी कि महासम्राट कहा गया है, इसीलिए कहा गया है। तो ऐसा क्यों है कि हम उनकी संतान होने के बावजूद पीछे रह गए? ऐसा क्यों है? वो वहाँ मौजूद पूरे इतने 8-9 कंट्री पे अपना रूल करते थे, लेकिन हम पीछे क्यों रह गए हैं? इसका कारण यही है शिक्षा। आज हमारी बिरादरी के जितने भी बच्चे होते हैं, वो जैसे ही मतलब कि उनकी जन्म होती है, उनके पेरेंट्स उनको घर पे ही काम करने के लिए, खेतों पे काम करने के लिए लगा देते हैं। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, किताबों पर उनका ध्यान नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, तब तक वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। घर में, गांव घर में हमने अब ऐसे प्रोफेशन वाइज, मैं एक टीचर हूँ, तो मैंने बच्चे पढ़ने आते तो कहते हैं सर हमारा पढ़ने मन नहीं लग रहा है, या फिर वो कहें कि हमको पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा एक बार अपना इतिहास उठा के देखो, उसी दिन आपको पढ़ने में मजबूरता आ जाएगी, आप मजबूर होकर पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। क्योंकि हमारे पूर्वज कहाँ थे और आज हम कहाँ रह गए हैं।